देखो आज ही खुशखबरी आई है, दादी माँ बनने वाली हो। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अभी तक इस घर में क्या कर रही है? आपको किसी ने धक्के मारकर इस घर से बाहर नहीं निकाला? वो तो 1.5 साल की बिंदिया, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी, पागल है वो। हाँ सच में, और जब से उसने अवंतिका के बारे में सुना है कि वो प्रेगनेंसी। हाँ वही, अरे वो सुन के तो वो पागल हो चुकी है। अरे अपने आप में नहीं है वो लड़की। कौन है? क्या चाहिए? बिंदिया दरवाजा खोलो, मैं हूँ मामी। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, जाइए यहाँ से। देखो बिंदिया ऐसा मत करो, दरवाजा तो खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। हमने कहा ना हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। आपको एक बार में समझ में नहीं आता? देखो बिंदिया दरवाजा खोलो, हम मिलके बात करेंगे और जो भी मुश्किल है उसका हल निकालेंगे। हाँ खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। देखो बिंदिया, हमने तुमसे पहले भी कहा था कि गुस्से में ऐसा कुछ मत कर देना कि जिसे संभालना मुश्किल हो जाए और लेने की देने पड़ जाए। प्लीज देखो एक बार दरवाजा खोल दो मेरे लिए बेटा, दरवाजा खोलो। देखो बिंदिया, इस तरह गुस्सा करने से, रूठने से कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा बस नहीं चलता, और इस तरह गुस्सा करने से जो कुछ भी हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते। देखो मेरी बात मानो, अपना दिमाग ठंडा करो और दरवाजा खोलो। खोलो बेटा। ठीक है तुम्हारी मर्जी, मत खोलना दरवाजा, लेकिन अगर आगे कोई ऐसी बेवकूफी की ना तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद रहोगी, और जो कुछ भी होगा उसका दोष हमें मत देना। हम जा रहे हैं, अरे हम जा रहे हैं, ठीक है? बाय, नमस्ते। मैडम, हाँ, ये आपके लिए है। कहाँ से? सुपर मेगा मार्ट से। सुपरमार्केट से? किसका है, क्या है इसमें? ये काजू है, बादाम है, अनार है, सेब है और ये फ्रूट जूस भी है। मैंने ये सब ऑर्डर नहीं किया, चेक कीजिए, किसी और के लिए होगा। जी, इसमें तो आप ही का नाम लिखा हुआ है और फ्रॉम और एक नाम भी लिखा हुआ है। किसका है? जी, सिद्धार्थ सक्सेना। ठीक है, आप ये सब फ्रिज में रख दीजिए, जब मुझे चाहिए होगा मैं आपसे बात करूंगी। जी। प्रतिमा की बच्ची कैसी है? पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे वाह दीदी, आज तो तुम बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। क्या बात है, कोई खुशखबरी है? खुशखबरी? कोई खुशखबरी नहीं है, बस वही रेगुलर नॉर्मल डे। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे सब पता चल चुका है। और वैसे भी आज मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर? आज मौसी ने अपने होने वाले भांजे से बात करने के लिए फोन किया है। बताओ मेरे भांजे को कि उनकी एक लौती मौसी लाइन पर है। माची, मैं छोड़ आऊं। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भागकर बाहर जाऊं और सबको ये खुशखबरी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बताऊं। मेरे पास जमीन पर नहीं पड़ रहे दीदी, और मुझे लग रहा है दीदी ये हमारे आने वाले समय का एक शुभ संकेत है, शगुन है। तेरे मुंह में घी शक्कर।
अच्छा दीदी, ये बताओ कि ये खबर सुनकर घर में सबको कैसा लगा? सब लोग बहुत खुश हैं और सिद्धार्थ वो तो सुपर एक्साइटेड है। अभी से इस बच्चे में जान बसती है उनकी। मेरा बहुत ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं, बल्कि मुझसे कह रहे थे कि इस हालत में तो मैं ऑफिस ही ना जाऊं, छुट्टी ले लूं। दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा तुम दोनों के बीच की दूरियों को कम कर देगा। हमें उससे नहीं, उसके बच्चे से मतलब है। इसे जब तक वो यहाँ है मम्मा, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें ध्यान रखना होगा कि उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। और इसलिए नहीं कि हमने उसे माफ कर दिया या हमने उसकी गलतियां भुला दी, बल्कि इसलिए कि इस वक्त वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा आने वाला बच्चा इंपॉर्टेंट है। और हमें जो भी करना है हमारे आने वाले बच्चे के लिए करना है। प्रतिमा, मैं जब इस घर में आई थी ना, तब हर जगह मुझे नाउम्मीद का अंधेरा नजर आ रहा था। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था जिससे कि मैं इन सबके दिल में फिर से जगह बना सकूं। लेकिन अब ये बच्चा आ गया है, तो एक बहू के तौर पर ना सही, कम से कम इस बच्चे की माँ की तौर पर तो सब स्वीकार कर रहे हैं मुझे। धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम तो आगे बढ़ा ही रही हूँ मैं। हाँ दीदी, और दीदी देखना, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा तुम्हारे लिए नए रास्ते जरूर खोल देगा। दीदी, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू दीदी, एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। चल बाय। मेहनत से सजाया इस कमरे को। बहुत खुश हो रही होगी वो महारानी, लेकिन अवंतिका, तुम्हारी खुशी मेरी बर्बादी है। और मैं यहाँ बर्बाद होने नहीं आई, तुम्हें बर्बाद करने आई हूं। तुम्हारी खुशियों को मिट्टी में मिलाने आई हूं। बहुत मेहनत लगी है मुझे यहाँ तक पहुंचने। अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। अपने सपनों की कब्र पर तुम्हें तुम्हारी खुशियों का महल खड़े नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। अरे 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 क्या कर रही है? तुम पागल तो नहीं हो गई? ये सब क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? पागल तो नहीं हो गई तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? ये सब क्या कर दिया तूने? अरे मैं पहले ही कह रहा था इस लड़की पर नजर रखो। पागल लड़की है ये, कभी भी कुछ भी कर सकती है। सब किया करा, बर्बाद कर दिया, सब पानी फेर दिया सब। पागल लड़की, कैसे करेंगे ये सब? और अब अवंतिका और सिद्धार्थ को क्या जवाब देंगे? अरे उनका शक तो पहले हम पर ही जाएगा। दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्या करेंगे? अवंतिका के आने का टाइम हो रहा है। क्या कर दिया बिंदिया सब तूने? चलो वो सब छोड़ो, इससे पहले कि वो लोग आ जाए सब। यार ठीक करो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। चलो ठीक करो जो भी है जैसे भी।
यहाँ लगाए कोई, फूल है तो फूलदान नहीं है, फोटो है तो फोटो फ्रेम नहीं है। अवंतिका आ रही है। अरे हमें छुपना होगा। अरे कहाँ छुपना होगा? छुपना खाली बोलने से होगा क्या? क्या करें हम लोग? अब कहाँ छुपे? ये देखो। अरे उठो, यहाँ कहाँ छुपोगे? चलो चल यहाँ से, चलिए आप। कैसे? किसने किया ऐसा? पता नहीं सिद्धार्थ, मैं तो अभी आई और देखा तो ये सब। बहुत गलत की। हद होती है किसी बात की। ये कोई तरीका है? सिद्धार्थ, हिम्मत की बात कर रहे हो? हाँ, अगर मुझे 100 बार भी मौका मिलेगा तो भी मैं यही बोलूंगी कि आप दोनों होते कौन है मुझे रोकने वाले? ये तो वही बात हो गई कि किसी के घर में आग लगी है, हमने कहा भैया तुम्हारे घर में आग लगी है, और उसने कहा कि आपसे क्या मतलब? ऐसे लोगों को पागल कहते हैं। हाँ, मैं पागल हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। जब से वो अवंतिका प्रेग्नेंट हुई है, सारा घर उसके आगे पीछे घूम रहा है। अचानक सबको उसमें अच्छाइयां दिखने लगी हैं, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। बर्बाद कर दूंगी मैं उसे, खत्म कर दूंगी। खत्म कर दोगी? एक ये लो, मारना चाहती हो ना तुम उसको? अरे जाओ मारो, कम से कम तुम्हारे मन की मुराद तो पूरी होगी। लो ना, ये है चाकू, हो रही है अवंतिका, जाओ जाके मारो उसको। लो, सोच क्या रही हो? लो मारो। ये हुई ना समझदारी वाली बात। तुम जोश में आके उसे मार देती, तुमको क्या मिलता? जेल की कोठरी, और वो शहीद बहू बन जाती, और तुम जीवन भर जेल में बैठ के ये सोचती रहती कि काश मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मैं दुल्हन। बिंदिया, सांप नेवले का खेल है, सांप नेवले का। अगर तुम पहले दूसरे को नहीं मारोगी तो दूसरा तुम्हें पहले मार देगा। दूसरे को पहले मारने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग की जरूरत है। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह बेवकूफ करते हैं जो पहले जाके सामने आके खुल के बोल देते हैं, खुल के वार करते हैं सामने से। समझदार वो होते हैं जो वार ऐसा करें कि तीर कहां से आया है पता ही। इसीलिए काम ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ये कैसे होगा? सोचने से बड़े से बड़ा हल निकलता है, और तुम तो होशियार हो गई यार। सोच। आइडिया। बोलो। अरे जल्दी बोलो। समस्या अवंतिका नहीं है, अवंतिका का बच्चा है, और जो आज उसके घर में इतनी पूछ हो रही है वो उस बच्चे की वजह से हो रही है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए
कि वो बच्चा इस दुनिया में आ ही ना सके। अरे ये हुई ना बिंदिया वाली बात। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। सच में बिंदिया, अब से तुम्हारा दिमाग चलने लगा है। हाँ मामी। कि सिद्धार्थ के कमरे में तोड़फोड़ अंजलि ने की? हाँ, कहना तो पड़ेगा। उसका क्या है, वो तो बेटी है। बस एक बार वो बच्चा रास्ते से हट जाए, फिर अवंतिका का वही हाल होगा इस घर में जो 4 दिन पहले था। और इसके लिए हमें एक ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा कि अवंतिका के कोख का बच्चा कोख में ही मर जाए। हाँ, लेकिन ये काम हमें बड़ी होशियारी से करना होगा। बिल्कुल होशियारी से करना पड़ेगा। किसी को कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी को भी पता चला तो हमारी तो खैर नहीं। मुझे लगता है केतकी, छुप के वार करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अरे आप क्या हमारी बिंदिया को किसी से कम समझते हैं क्या? माना कि इस बार गुस्से में आकर उसने गलती कर दी, लेकिन आप देख, इस बार बिंदिया ऐसी चाल चलेगी कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, है ना? अरे बिंदिया पे तो मुझे बचपन से भरोसा है। और जौहरी हूं मैं, हीरा खोज निकाला है मैंने। हाँ मामा जी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि वो लोग सोचते रह जाएंगे। हाय राम, हैं? क्या हुआ? अरे सिद्धार्थ के कमरे में इसने जो तबाही मचाई थी उसके लिए क्या कहेंगे? और इस घर में हम 3 ही हैं जो ऐसा काम कर सकते। सिद्धार्थ तो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि हम तीनों में से ही किसी ने ये किया होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उसका रास्ता मैंने खोज लिया है। और वो इल्जाम किसके माथे मढ़ना है, वो माथा भी मैंने खोज लिया है। हाँ, तुमको बस मेरे साथ थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। नाटक? नाटक का तो हमें बचपन से बड़ा शौक है। मुझे पहले से शक था तुम किसी नाटक नौटंकी के खानदान से। मतलब? जाओ जाके देखो आई कि नहीं। हाँ देखती हूँ। अरे इतना धीरे चलोगी तब तो निकल ही जाएगी, जल्दी चलो थोड़ा। हाँ। आगे क्या? अरे नहीं, अब तक दरवाजा ही नहीं खुला। तो बताएगा कौन? मुझे क्यों डरा दिया? जाओ जाके देखो, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। आगे नहीं, अभी तक दरवाजा नहीं खुला। तो फिर यहाँ क्यों आ गए हो? जाकर वहीं खड़ी होकर देखो ना। अरे बार बार देखने से दरवाजा थोड़ी ना खुल जाएगा। तो यहाँ कुछ खुल रहा है क्या जो बार बार इधर आ जा रही हो? चलो चलो चलो। तो आप भी मेरे साथ चलिए। चलो आप भी मेरे साथ। अरे वहाँ कहाँ? यहाँ? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों अपना मुंह बंद रखूं? कल को ये बात पता चली तो सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर आ जाएगा ना। अरे आप इस घर में रहते हो, इस घर की इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। तो अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दूं? अरे ये मेरी बड़ी बहन का घर है। कल को पता चला तो मैं और बिंदिया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, तो आप उनके भाई हो और वो उनकी बेटी है। आप दीदी से जाकर क्या कहोगे कि सिद्धार्थ के कमरे में तोड़फोड़ अंजलि ने की? हाँ, कहना तो पड़ेगा। उसका क्या है, वो तो बेटी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमारे बारे में पता चल गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप क्या कहोगे दीदी से? सच कहूंगा, गीता की कसम। अब
कहूंगा कि जब से अंजलि इस घर में आई है, अवंतिका उसकी नजरों में खटक रही। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि एक बार आप सोच लीजिए, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो क्या चाह रही हो, दूसरों की वजह से मैं सूली चढ़ जाऊं? देखिए, मैं तो कहती हूँ एक बार फिर से सोच लीजिए। लग गया तीर निशाने पे। एकदम। अब ये बेवकूफ अवंतिका ही हमें बचाएगी। हाँ, बेचारी भोली लड़की अपनी ननद पर आंच भी नहीं आने देगी। सुधरोगी नहीं? मुझे जानना ही वो कौन सा इंसान है जिसने ये हरकत की है। रहने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। सब चुप है, यानी किसी ने ये हरकत नहीं की। और मेरा कमरा अपने आप तहस नहस हो गया, राइट? अरे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। जिसने भी मेरे कमरे में तोड़फोड़ की है, सामने आए। पता तो चले कौन है वो जो मेरी खुशी से बिल्कुल खुश नहीं। जिसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है, बोलो तो। क्या मैं पागल हूं या बोले जा रहा हूं, कोई जवाब नहीं दे रहा है? अरे कौन है वो जिसने इतनी बहादुरी का काम किया है? कहां है? क्यों चुप है? ठंडी पड़ गई बहादुरी। कुछ फूल तोड़ देने से, पोस्टर्स फाड़ देने से ठंडक मिल गई? अरे इतनी नफरत है तो मेरे सामने आओ, बोलो, बात करो। चुप क्यों आप लोग? अरे बोलो। बेटा, गलती हो गई होगी किससे, छोड़ दो ना, दोबारा नहीं होगा। सिद्धार्थ बेटा, जिस किसी ने भी किया है उसको मानने में शर्म आ रही है। फिर से ऐसा नहीं करें। यार फिर से की तो बात ही नहीं आती। मुझे जानना ही वो कौन सा इंसान है जिसने ये हरकत की है। मैं जानना चाहता हूं उसके मन में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ, रहने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। हमारे क्लाइंट्स पुणे से आए हैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए। तुम मीटिंग बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? सॉरी सर, थैंक यू। इस वक्त तुम्हारी हेल्थ से इंपॉर्टेंट क्या है जहां से तुम्हें टाइम ही नहीं मिला? सिद्धार्थ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी भी तो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं जानता हूं तुम्हारी ये नौकरी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत स्ट्रेस दे रही है तुम्हें। और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया अब तुम्हें जरा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं।